और मैं नहीं करती कोई पाखंडवाद को फॉलो। मैं सोचती हूँ मैं तो खुद भी भाई अगर कहीं भगवान है तो वो मेरे अंदर भी है, कण कण में है ना, वो तो प्रकृति है, कुदरत है, हम उसको मानते हैं। तो और हमारी जनरेशन है वो अवेयर हो भी रही है। जैसे मेरा खुद का बेटा एथिस्ट है तो नहीं मानते हैं, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाँ, छोटराम पहुँच रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया ना, हमें पढ़ाया गया झांसी की रानी, हमें पढ़ाया गया वीर सावरकर। छोटराम को तो अब जिंदा कर रहे हैं हम 10, 15, 20 सालों से। मेरे साथ एक खास मेहमान है ज्योत्सना गुलिया। किसान आंदोलन में भी इन्होंने देखा होगा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाट कम्युनिटी से आती हैं और सबसे बड़ी बात है कि लगातार सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए वो सजग हैं। याद है आपको, जाट समाज के लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे। कई राज्यों में वो ओबीसी कम्युनिटी में, हरियाणा जाटलैंड है, जाटों की संख्या बहुत है, लेकिन उनका सोशली रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिकली भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन जो गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बहुत कम है। ज्योत्सना उसको लेकर भी काम कर रही हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो। और सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो जातीय जो अहंकार है, जातीय जो नफ़रत है और धार्मिक नफ़रत है, उससे वो लोगों को निकालें। तो ये एक बड़ा तबका है। अगर किसान जातियाँ, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, ओबीसी की तमाम जातियाँ अगर इन सब मुद्दों से निकलती हैं और वो एजुकेशनली, सोशली अपलिफ्ट होती हैं तो ये देश के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मेहनत कश लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, खेल में मेडल जीत सकते हैं, सेना में देश की रक्षा करते हैं, तो वही देश को मजबूत बना सकते हैं। ज्योत्सना, क्या लग रहा है, कितना बदला है आपका समाज और कितनी जागरूकता आई है सोशली और पॉलिटिकली अवेयरनेस अपनी भागीदारी को लेकर? हरियाणा में बोलूँ? जी जी। एक्चुअली क्या है कि अभी 2014 तक और 16 तक मैं कहूँगी मैं भी हिंदू थी। और क्योंकि हमें ये जातिगत तो खैर मुझे नहीं सिखाया गया, क्योंकि मेरे फादर, जैसे नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2021 में बोला था कि आंदोलन जीवी होते हैं कुछ लोग, कहीं भी आंदोलन होगा वो पहुंच ही जाते हैं। तो मोदी से मैं यहाँ पर सहमति जताती हूँ, क्योंकि कहीं भी अगर आंदोलन होगा तो मैं वहाँ ज़रूर मिलूँगी आपको, चाहे शाहीन बाग है, चाहे किसान आंदोलन है। मुझे आई हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन कि भाई शाहीन बाग मुसलमानों का है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे इंसानियत, मैं मानवता में भरोसा करती हूँ। और मेरे बाबू है जो, वो चौधरी राम मेहर धनखड़ है, हरियाणा में सोनीपत ज़िले से आते हैं। संत विनोबा के साथ उन्होंने आंदोलन लड़ा है, भूदान, ग्रामदान अभियान, गांव में आए गांव का राज, ग्रामदान अभियान में उन्होंने गली गली झाड़ू दिया है। जो नरेंद्र मोदी सफाई की बात करता है, दैट इज़ नॉनसेंस, झूठ बोल रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि इसने तो कहा ना कि शौचालय बनाओ, घर घर शौचालय बना दिए, खाने का छीन लिया। आपने कहा भूदान आंदोलन में जो ज़मीनें ली गई, वहाँ तो स्कूल कॉलेज बहुत कम बनाए गए, वहाँ तो मठ बना दिए गए और वहाँ मनुवादियों का कब्जा हो गया। मैं बताती हूँ, क्योंकि जाटों की सारी ज़मीनें चली गई उसी में। हाँ, क्योंकि देखिए, एक जो संत विनोबा थे उनका भी तो जाति का जो उनका साजिशें हैं। मैं कहूँगी कि अब मैं बड़ी हो रही तो मैं समझ पा रही हूँ कि ये लोग अपनी साजिशों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जबकि हम नहीं करते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि जैसे हमारे 31 लड़के जाट आंदोलन हुआ तो 31 लड़के हमारे मरे, और हमारे लीडरशिप ने भी जंतर मंतर पर धरना दिया, बकवास करी, लेकिन आज तक उन लड़कों को न्याय नहीं मिला है। और जाट आंदोलन के नाम पर कितने लड़कों पर कितने केस हैं, कितनी संगीन धाराएं हैं, उन पर भी कोई काम नहीं कर रहा है। बदनाम कर दिया गया आप लोग के रेपिस्ट होते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं मुंबई में थी तो मुझे कहा गया कि आपके लड़कों ने इधर मुरथल में रेप किया है। तो मैंने कहा लड़ाई झगड़े करते हैं हमारे लड़के, लेकिन हमारे लड़के, क्योंकि मैं भी जाटों की बच्ची हूँ, बड़ी हुई हूँ लड़की, तो मेरे को पता है कि हमारे लड़के रेप नहीं करते हैं। हमारे लड़के, मैंने कहा कि देखिए उन्होंने ना लड़ाई झगड़े कर दिए होंगे, गुंडाई कर दी होगी, बदमाशी कर दी होगी, लेकिन वो रेपिस्ट नहीं है। अच्छा, एक जाटों का इतिहास है, आप पता नहीं, जैसे आप तमाम देखिएगा, चाहे जाटलैंड में मुसलमानों की संख्या बहुत होती है, और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से शूद्र बनाया गया, मंदिरों में भेदभाव हुआ, तो जाट समाज ने सबसे पहले जो सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको बोलते हैं, दयानंद सरस्वती के पूरे विचार थे, उसको अपनाया है, समाज सुधार आंदोलन चलाया। आज भी हरियाणा में जाटों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो एक है। दूसरा कि जाटलैंड में जो मुसलमानों के बड़े सारे टाइटल्स हैं जो जाटों से जुड़ते हैं।
तो उसको कैसे देख रहे हैं? एक शुरू से ही भाईचारा था और जाटों ने शुरू से ही मनुवाद के खिलाफ बगावत की। मैं बताती हूँ। पहली बात तो स्वामी दयानंद को मैं मूल शंकर तिवारी के नाम से बुलाती हूँ। दूसरी बात, रोहतक जैसा, क्या नाम था उनका? मूल शंकर तिवारी, जो वो चलाते थे, क्या नाम था उनका संगठन का? यस, आर्य समाज। आर्य समाज। हाँ, वो जो जगह जगह उसने मठ बनाए हुए हैं फ्री की ज़मीन पे कब्जा करके। तो अभी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि देखिए आप इससे बाहर आइए। रोहतक जैसा शहर जो जाटलैंड है, अगर आप कहें तो जाट वहाँ सबसे ज़्यादा है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इसको पुराना रोहतक भी कहते हैं क्योंकि 72 में इसे तोड़कर सोनीपत बनाया गया और 96 में इसी को तोड़कर झज्जर बनाया गया। तो पुराना रोहतक भी कहते हैं इसको। रोहतक ज़िला बहुत सॉलिड लोगों का है। यहाँ पर आर्मी में मैक्सिमम लोग काम करते हैं और किसान हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, किसानियत से। आपने देखा होगा ओलंपिक में भी कोई पद लाता है तो वो भी पदक लाता है, वो भी हमारे बच्चे मिलेंगे आपको। बॉर्डर पर जितने शहीद होते हैं तो एवरी अदर डे हमारा एक शहीद होता है। उसमें जातियाँ भी हैं, तो जाट अकेला मैं इसको नहीं मानती कि जाट एक जाति है, बाकी जातियों को भी मैं जाट मानती हूँ क्योंकि किसान मजदूर से जुड़ी जाती है ना। बिल्कुल रिलीजन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि रोहतक जैसे शहर में मुझे आश्चर्यचकित हूँ कि इतने सालों तक वहाँ की इकलौती यूनिवर्सिटी थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि छोटूराम के शहर में जहाँ वर्ल्ड क्लास लीडर पैदा हुए हैं, चौधरी छोटूराम, उनके शहर में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। लेकिन बदले कौन और बदलवाए कौन? अभी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हिसार में, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कैन यू बिलीव कि जो पत्रिका आई है उसमें तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति गायब कर दी है। और दीनदयाल उपाध्याय, हमने क्या करना है भाई दीनदयाल उपाध्याय का? क्या लगता है आपको, आरएसएस ने बहुत साजिश से धर्म की राजनीति लाकर किसानों के, आपके पास चौधरी चरण सिंह, देवीलाल ऐसे नेता हुआ करते थे, वो पूरी एक पौध ही खत्म हो गई। अब कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए लोग मोहताज हैं। देखिए, पौध खराब इसलिए नहीं हुई है, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रही हूँ। पौध कैसे खराब होगी? जब मैं निकल रही हूँ, मेरे को किसी ने पढ़ाया थोड़ी है, डीएनए में है हमारे। क्योंकि हम बिल्कुल ही जीरो से आए हुए लोग हैं ना। मैंने खेती भी करी है, पशुपालन किया है, पढ़ाई लिखाई भी करी है। और जाटों के बारे में तो कहा जाता है कि अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। तो जो भी कोई अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता है, जैसे ज्ञानी के हम गुरु। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपने जो खुदा बराबर, मुझे लगता है कि जब मुगलों का दौर है और तो सबसे ज़्यादा जो आज जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान है, और जाटलैंड में देखिए आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, वहाँ मुसलमानों के पास भी ज़मीन उतनी ही है। तो क्या लगता है कि सबसे पहले उन्हीं लोगों ने बगावत की मनुवादियों के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, और सॉफ्ट हिंदुत्व भी उन्हीं लोगों ने आगे बढ़ाया, दयानंद सरस्वती के पूरे अभियान को। आज भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा समाजी लोग हैं जो कर्मकांड से भी दूर हैं, मनुवाद से भी दूर हैं। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ कि मेवात हमारा एक ज़िला है जिसमें बहुत आयत में मुसलमान पाए जाते हैं। उसमें आप देखिए कि मैं जाकर देखती हूँ गांव, आज जैसे अब हार्वेस्टिंग का टाइम है तो आप जाके देखिए, मेवात भी जाइए और रोहतक भी जाइए, किसी गाँव में चले जाइए तो आपको 80 साल का बुढ़ा दाढ़ी में मुसलमान आपको वही करता मिलेगा जो रोहतक में कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये तो एक लोग हैं, बिल्कुल सरनेम एकदम सेम है। वहाँ के जो मुसलमान हैं वो जाट, गुज्जर, यादव हैं, सरनेम भी सेम है। धनखड़ होंगे, महबूब धनखड़, ऐसे। तो मैंने कहा अरे तुम ऐसे कैसे? तो कहेंगे बहन जी छोकर हमारे यहाँ गुज्जर हैं तो यहाँ मुसलमान हैं। तो मेरे को ये अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये जो जहर धर्म का नाम के जो अफीम आई है हमारे गांव में 30 साल पहले नहीं थी। जैसे मेरी माँ ने कभी सिंदूर नहीं लगाया, मेरी माँ ने कभी पंजेब नहीं पहनी और मंगलसूत्र नहीं पहना, और मेरा बाप तो आज भी जिंदा है और जो इतना सिंदूर लगा के घूम रही है उनके 40 में मर भी लिए। तो ये भी तो फ्रॉड है ना कि आप सिंदूर लगाएंगी तो, और करवा चौथ का नाम जहर गोला जा रहा है। अब जो मैं रोक रही हूँ, मैंने भी किया है ये बात। कैसे लगता है हरियाणा में पूरा जाटलैंड है, उसके बाद भी अब जाट मुख्यमंत्री बनने के लिए मोहताज है, और दलितों को जाटों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, मुसलमानों को खड़ा कर दिया गया, यहाँ तक कि ओबीसी की और जो कम्युनिटी है, सैनी, ये सबको जाटों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। देखो मैं बता रही हूँ आपको, ओम प्रकाश चौटाला थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनको जिस इल्ज़ाम में अंदर किया वो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ज़बरदस्ती जेल कटवाई किसान लीडर से। और ही इज़ ए वंडरफुल मैन, वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, वंडरफुल पॉलिटिशियन। आप मिलो, क्योंकि देखो दर्शन करो, आप अभी तो जिंदा हैं, आप उनसे बात करके देखिए कि जितना उद्धार उन्होंने लेस प्रिविलेज्ड लोगों का किया है, तो वो मतलब कि आप समझ लो। जानता हूँ उन्होंने देश को चौधरी चरण
सिंह और देवीलाल ने लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान ऐसे नेता दिए पूरे देश को। हरियाणा में भी, मेवात में भी वो बिल्कुल 0 लोगों को जीरो से उठा कर लाए हैं। ऐसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और बिल्कुल सबसे ज़्यादा अगर कोई न्यायप्रिय लीडर है तो वो जाट ही है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं जाट हूँ, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर छत्तीस बिरादरी के लिए मोहब्बत है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जाट बहुत शानदार लोग हैं। और अगर दलित और जो SC-BC कम्युनिटी अगर हमारे खिलाफ हैं तो उनको जल्दी आँख खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका दुश्मन कोई और है। हम तो खुद ही शुद्ध हैं। जाट खुद ही कैसे हुआ, कैसे जाटों के खिलाफ SC-BC को खड़ा कर दिया? देखो, जो आपका विरोधी है वो बहुत मजबूत है, साजिश के तहत चलते हैं वो लोग, पत्थर को पूज कर वो पैसे कमा रहे हैं। और ये 80 साल का भी किसान खेती में आज जाके देख लो आप, दूर दराज गाँव में गेहूँ काटता मिलेगा आपको। 80 गाय पालने वाले को गाय के नाम पर वोट लिया जा रहा है, ये समझने की कोशिश हो रही है किसान जाति। एब्सोल्युटली। देखो, गाय फसल हमारी खाती है खड़ी होकर, अभी खड़ी फसल है ना, उसको खा जाते हैं। और अब जो थोड़ा बहुत जो बच्चा खुचा अगर किसान घर लाया है, तो आज का हालात बता रही हूँ आपको, ज़बरदस्ती हमारे किसानों से तूड़ा होता है ना, तूड़ा जो पशुओं का बनता है गेहूं निकालने के बाद, फसल निकालने के बाद, ज़बरदस्ती हमारा गौशाला में गिरवाया जा रहा है। लेकिन अच्छा, गौशाला के कुछ मालिक हैं जाट, या वो सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो गौशाला के नाम पर फंड ले रहे हैं? हाँ, वो ज़्यादातर ब्राह्मण ही है। जाट इक्का दुक्का होगा, कोई रखा होगा भी। जमीन जाट की, मतलब चारा जाट का, गाय जाट का, गौशाला का मालिक, मतलब हाँ, मालिक अपना पंडित जी मिलेंगे। पंडित जी मिलते हैं हर जगह, पंडित जी मिलते हैं। इनको तो कोई नहीं घुसने देता, क्योंकि ये तो नाम भी बेचारे जाट भी तो ना बुला के कहते हैं भाई नाम रखो हमारे बच्चे का। अब जैसे मेरे जैसे तो कम है ना कि मैं अपने बच्चे का नाम खुद रख कर घूम रही हूँ, और मैं नहीं करती कोई पाखंडवाद को फॉलो। मैं सोचती हूँ मैं तो खुद भी भाई, अगर कहीं भगवान है तो वो मेरे अंदर भी है, कण कण में है ना, वो तो प्रकृति है, कुदरत है, हम उसको मानते हैं। तो और हमारी जनरेशन है वो अवेयर हो भी रही है। जैसे मेरा खुद का बेटा एथिस्ट है, तो नहीं मानते हैं, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो, मैंने बताया ना कि रिजर्वेशन की लड़ाई एकदम ठंडी पड़ गई। अब शायद जाट समाज ने मान लिया कि नहीं मिलने वाला। देखो, अभी तो हालात ख़राब हैं, क्योंकि अभी तो आप कोई भी बोल रहा है, कोई पत्रकार नहीं बोल पा रहा है, कोई बोलता तो उसको केस, ED, CBI पता नहीं किस किस चीज़ में उलझा देते हैं। तो रिजर्वेशन की लड़ाई, जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो जैसे मैं पहले दिन से सिंघू बॉर्डर पर थी, तो लोग कह रहे थे कुछ नहीं है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और क्या लग रहा है कि जाट BJP से हट रहे हैं? जाटों की नहीं कह सकते अभी कुछ भी, क्योंकि जाट एक बहुत बड़ा तबका हिंदू है, तो वो हिंदू, कट्टर हिंदू है। जैसे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारी एक खिलाड़ी है, वो पूरे दिन हर दिन पोस्ट लिखती रहती है घटिया की, हिंदू हनुमान चालीसा सुनाने पर जेल, और अजान पता नहीं क्या बेल क्या करती कि उनको। तो लगता है कि धर्म की राजनीति ने किसानों के मुद्दे को अलग कर दिया है। डेफिनेटली किया है, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ। आई डोंट वांट टू गिव अप, क्योंकि देखो, आपने मुझे बताया था कि भाई हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्र देखी है, जो कहते थे वो, जो इसलिए नहीं लड़े कि उनको डर था कि मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो मरना सबको है, और विचारधारा आपकी ज़िंदा रहे, तो मैं उसी चक्कर में घूम रही हूँ। और सर, छोटू राम पहुँचे हैं घर घर जाट समाज? हाँ, छोटू राम पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया ना, हमें पढ़ाया गया झांसी की रानी, हमें पढ़ाया गया वीर सावरकर। छोटू राम को तो अब जिंदा कर रहे हैं हम 10, 15, 20 सालों से। अभी मैं तो उनके जो ग्रैंडसन है चौधरी बीरेंद्र सिंह, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल लीडर। तो अभी उनके भी बड़ी, ही इज़ ऑलमोस्ट 80 और 75 होंगे, तो वो भी अभी कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। मैंने उनको कहा है कि आपके लेगेसी है ना आपके पास, तो आप घर घर पहुंचाइए चौधरी छोटूराम को, क्योंकि ऐसा आदमी किसी एक परिवार का तो हो नहीं सकता, और वो इकलौता लीडर होगा मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, जिसने गरीबों ने जिसको दीन बंधु कहा है, मुसलमानों ने रहबरे आजम कहा है, और अंग्रेज़ों ने सर कहा है। जैसे उन्होंने 1917 में लाहौर में मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने उनको आंदोलन ज्वाइन करने के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई जब आज़ादी आएगी उसके बाद शुरू होगी।
बाबा साहब से उनकी मुलाकात हुई है? बाबा साहब से मुझे नहीं पता है। नहीं, जब उन्होंने पंजाब प्रांत में सरकार बनाई और चुनाव जीता अकेले और मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया तो बाबा साहब बहुत प्रभावित हुई थी कि ये तो इन्होंने तो चमत्कार कर दिया, क्योंकि उन्होंने पंजाब प्रांत का चुनाव जीत लिया अकेले मैं पार्टी बना के। हाँ देखिए, क्योंकि देखो लोग कहते हैं, मैं महात्मा गांधी की भी फ़ैन हूँ, लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ये है वो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो महात्मा गांधी और बाबा साहब दोनों ही वर्ल्ड क्लास लीडर थे। महात्मा गांधी को आप गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन आज़ादी आई तो वो तो यहाँ थे ही नहीं ना, वो दिल्ली में थे ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को थे ही नहीं, वो तो दंगे हैंडल कर रहे थे ना। तो चलिए, ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये देश किसानों से बना है, मेहनतकश लोग हैं, उनको अगर मौका मिले तो पूरी दुनिया में वो भारत का नाम रोशन कर भी रहे हैं और कर सकते हैं। लेकिन इस देश की विडम्बना है कि जो मेहनतकश लोग हैं उनको जाति के नाम पर तमाम मौक़ों से दूर रखा गया है। आप रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, न तो जुडिशरी, न ब्यूरोक्रेसी, न कॉलेज यूनिवर्सिटी, न मीडिया, न बिजनेस, उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। और उनके खिलाफ, उनके दिमाग में आरक्षण के खिलाफ जहर भी बोया जाता रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है। शुक्रिया मैम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।